बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में निज़ाम इंसाफ का नंगा नाच शुरू हो चुका है। एक तरफ बगैर मुल्क जरदारी और शरीफ खानदान को ठेके पर देने के इकदामात मुकम्मल किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ वॉल्यूम 10 खोलने का मुतालबा सामने आया है। वॉल्यूम 10 के अंदर क्या है आपको बताऊंगा और इमरान खान अब क्या करने जा रहे हैं इस पर भी बात करेंगे। 50 करोड़ से कम अब जो करप्शन है वो नैब जो है उसको हाथ नहीं लगा सकती। एंटी करप्शन पंजाब ने नैब को एक खत लिखा है, इसकी तफसील भी आपके सामने रखूंगा। और नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो दरखास्त है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कुछ करने जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। आज मरीम नवाज जिस तरीके से बरी हुई, कैप्टन रिटायर्ड सफदर जो है उनको अगरचे बरी कर दिया गया है लेकिन उनको उतना इंसाफ नहीं मिला। और फिर उस वक्त जब लंदन के अंदर नवाज शरीफ वो बराह रास्त टेलीविजन के अंदर नशरियात देख रहे थे और ऐसे लगता था कि उनको भी पहले से पता था कि अभी फैसला हमारे हक में आने वाला है, वो वीडियो भी जारी की गई। और फिर वजीर आजम हाउस के अंदर जो मिठाइयां तकसीम की गई और फिर आगे नवाज शरीफ की वापसी का जो ऐलान है वो शहबाज शरीफ ने जो किया है और अपनी मरियम जो भतीजी है उसको खुशखबरी सुनाई है। यकीनन ये भी पाकिस्तानी कौम को एक बहुत बड़ा पैगाम दिया गया। अब नैब तरामीम जिस तरीके से हुई है आपको इल्म है कि उसके अंदर जो तमाम चोर डाकू लुटेरे थे, जिसका जो मुकदमा था, जो शिक उसके मुतलका थी, वो सारे बैठे हैं। जैसे दूध की रखवाली पर बिल्ले बिठाए जाते हैं ऐसे बिठाकर उन्होंने फैसला किया कि जनाब ये शिक जो है, मसलन मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, साद रफीक बैठा, उसने कहा जी ये शेख मेरे मुकदमे से रिलेटेड है लिहाजा इसको हटा दो। दूसरा राना सनाउल्लाह बैठा, उसने कहा ये मेरे मुकदमे से रिलेटेड है इसको हटा दो। तो नैब तरामीम जो है दरअसल एक ऐसा भोंडा मजाक हुआ कि वो अवाम के सामने ये सारा खेल खेला गया। लेकिन अवाम तो सिर्फ वोट लेने के लिए होती है और उसके बाद जब ये अवान इख्तदार के अंदर लोग पहुंचते हैं तो पूरा निजाम एक हाईजैक होता है। NRO 2+ मुकम्मल हुआ। अब नैब तरामीम जो है इनके खिलाफ इमरान खान साहब जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है एक दरखास्त दी, पिटीशन दायर की। अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है इसकी समाप्त करने जा रहा है और इसके अंदर बाज़ाब्ता तौर पर बताया गया है कि ये जो जज साहबान है उमर अता बंदयाल साहब और जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मंसूर अली शाह इसकी समाप्त करेंगे और ये समाप्त 4 अक्टूबर को होगी। 4 अक्टूबर इसके साथ ही अदालत उज़्मा ने अटॉर्नी जनरल और एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जो है उनको भी नोटिस जारी कर दिए। अब 4 से पहले एक और खबर भी है और शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला है और इमरान खान जो है उनके हवाले से कोई अच्छी खबरें इस वक्त गर्दिश नहीं कर रही शहर इख्तदार के अंदर। और दूसरी तरफ जो है एक और बड़ी डेवलपमेंट आई है कि जिसके अंदर बताया गया कि 50 करोड़ उसकी अमाउंट के नीचे चूंकि नैब जो है अब वो करप्शन के मुकदमात नहीं सुन सकती, इसलिए अब एंटी करप्शन पंजाब ने एक खत लिखा है नैब चेयरमैन को कि जितने ऐसे मुकदमात हैं, ऐसे मुल्जमान जिनका ताल्लुक पंजाब से है, वो तमाम केसेस जो 50 करोड़ रुपए कम का जहां पर करप्शन के इल्जामात हैं, वो फौरी तौर पर जो है वो नैब के जो चेयरमैन साहब हैं वो एंटी करप्शन पंजाब को भेजें। अब सवाल ये पैदा होता है, एंटी करप्शन पंजाब ज़ाहिर है वजीर आला पंजाब के अंडर है, तो क्या वो एहतसाब कर पाएंगे? जब मुल्क के इदारे इंसाफ नहीं करना चाहते, बेशक वो इमरान खान के अंडर भी हूं, तो उसको भी बेबस कर देते हैं। इमरान खान 3.5 साल इस मुल्क के हुक्मरान रहे, उन्होंने पूरी कोशिश की कि नैब जल्द अज जल्द मुकदमात के फैसले करे, लेकिन नहीं हुआ। इसी तरीके से एंटी करप्शन पंजाब जो है वो भी नहीं कर पाएगा, लेकिन ज़ाहिर है अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए कुछ कोशिशें जरूर होंगी। जैसे 25 मई के अंदर जो जुल्म सितम हुआ उस पर रोज एक नई कमेटी पंजाब हुकूमत बनाती है और फिर अवाम को बताया जाता है कि जनाब अब एक नई JIT का आगाज कर दिया गया है और ये JIT अब जो है फाइनल कंक्लूजन जो है वो निकालेगी। लेकिन असल जो इख्तदार जिनके हाथ में है और जो असल इनके बाप हैं, जब तक वो फैसला नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अब इस वक्त जो है चूंकि आज मरियम नवाज ने जो अंकल को कॉल की है उस पर भी बड़े सवालात उठ रहे हैं कि आखिर वो अंकल कौन था जिसको जो वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर लाइव मुबारकबाद दे रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर उस अंकल की तलाश जो है वो जारी है। लेकिन देखते हैं इस खत पर जो है वो क्या रद्द अमल आता है।
अब एक और बड़ी डेवलपमेंट है, और वो ये है कि आज इमरान खान साहब जो है, उन्होंने गुफ्तगू की है और तकरीर की है मुजफ्फराबाद के अंदर। ज़ाहिर है कश्मीर का मुकदमा उन्होंने अच्छा लड़ा, यूएनओ के अंदर भी अपने दौरे हुकूमत में हमेशा बात करते रहे। मोदी की जो जारहियत है और जिस तरीके से फाशिस्ट हुकूमत है इंडिया के अंदर, उसको उन्होंने भरपूर लताड़ा। ये कोशिशें हमेशा कश्मीरी उनको कदर की निगाह से देखते हैं। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर कश्मीर के अंदर भी जो सियासत है वो तब्दील करने की कोशिश हो रही है, वहां पर भी वजीर आजम तब्दील करने की बात हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो है, वो जब सारी चीजें सामने आई हैं तो अब लॉन्ग मार्च के लिए बताया जा रहा कि तहरीक इंसाफ ने हंगामी इकदाम शुरू कर दिए हैं। और ये लॉन्ग मार्च कब होगा, इस पर हाँ जो है वो एक दो दिन के अंदर पीटीआई का जो इजलास होने जा रहा है उसके अंदर अब फैसला किया जाएगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बैकडोर जो है वो बातें चल रही थी जिसकी वजह से शायद इलेक्शन की तरफ जो है वो हुकूमत जाती, लेकिन अब ऐसे लगता है कि हुकूमत इलेक्शन की तरफ नहीं जाएगी, बल्कि उससे पहले शायद इमरान खान को नाअहल करके एक पैगाम दिया जाए। दरअसल जो काम भी इस वक्त शरीफ खानदान के साथ हुआ, जो देखा गया कि उन्हें नाअहल किया गया, वो जेल में गए, फिर जिला वतन हुए, और खुद जिला वतन तो नहीं हुए, उनको रिलीफ दिया गया, तो वो काम वो समझते हैं कि इमरान खान के साथ होना चाहिए। हालांकि उन्होंने करप्शन की हुई थी, इन पर कोई इस तरह का करप्शन का इल्जाम ना होने के बावजूद ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन अब एक और मुतालबा सामने आया है, और वो है जो है वो वॉल्यूम 10 खोला जाए। वॉल्यूम 10 जो है, दरअसल जब ये जेआईटी बनी थी तो उस वक्त जो है वो ज़ाहिर है वाजिद ज़िया की सरबराही के अंदर एक जेआईटी बनाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। फिर उस पर जो है मजीद रेफरेंसेस बनाए गए और जज बशीर अहमद साहब ने अपना फैसला सुनाया। जो बाकी जज हैं अरशद मलक साहब, उनकी एक वीडियो स्कैंडल भी आया, उन्होंने उस मुकदमे के अंदर एक के अंदर जो है वो फायदा दिया, एक के अंदर जो है वो सजा सुनाई, और वो भी खत्म हो गई। तो अब ये 10 वॉल्यूम थे जिनके अंदर 9 वॉल्यूम जो है वो अदालत ने सामने रखे, पब्लिक किए, लोगों के सामने आए। लेकिन जो वॉल्यूम 10 है उसको खतरनाक करार दिया गया। वो क्यों खतरनाक करार दिया गया? इन 10 वॉल्यूम कौन से थे? एक उसके अंदर पहला जो वॉल्यूम है जेआईटी का, उसके अंदर तहकीकात का खुलासा था। दूसरी जिल्द के अंदर गवाहान के बयानात और उनका तज्जिया था। तीसरे वॉल्यूम के अंदर गल्फ स्टील मिल्स, उससे मुताल्लिक तमाम मालूमात थी। एवन फील्ड अपार्टमेंट्स की मलकियत, ये चौथी जो वॉल्यूम था उसके अंदर था। पांचवी जो जिल्द थी उसके अंदर कतरी खतूत थे। वो कतरी खत आपको इल्म है जिस तरीके से मरियम नवाज के साथ वो लिंक हुआ। और इसी तरह जो छठी जिल्द है उसके अंदर जो है हिल मेटल्स का क्याम और तहफ मौजूद थे। इसी तरीके से आगे 7वीं जिल्द के अंदर फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कंपनीज, ये सारी पब्लिक हैं। नैब और एफआईए के जो केसेस हैं ये आगे 8वीं जिल्द के अंदर आया है। और आगे हदैबिया मिल्स केस है, एलानिया ज़राए आमदन से बढ़कर मजीद असासे मियां नवाज शरीफ के गैर एलानिया असासे, इस पर भी जिल्द है। और जो वॉल्यूम 10 है उसके अंदर जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट रिक्वेस्ट, यानी बैरून मुल्क जो खत्तो किताबत थी, जो दुबई के साथ और आगे जो है वो अमेरिका के साथ, जहां पर जो और कंपनीज है, स्विट्जरलैंड है, बरतानिया है, उनके साथ जो खत्तो किताबत हुई, जो वहां से जवाबात आए, जो इनकी करप्शन के हवाले से बताया गया, वो आज तक वो खुफिया है, वो अवाम के सामने नहीं आया। सिर्फ इसलिए कि ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं और इस जिमन के अंदर वो तमाम चीजें जो छुपाई जा रही हैं। तो आज वो जज साहबान जो आज बरी कर रहे थे, और उनका जो ज़ाहिर है मुअज़्ज़ज़ जज है, अदलिया का बड़ा एहतराम है, लेकिन उनका मूड ये लग रहा था कि शायद वो अब इस जो यहां पर जो है वो सजा खत्म करने के मूड में है। यानी हर मर्तबा जो जितनी उन्होंने इंटरप्ट किया, जिस तरह के सवालात उठाए, जिस तरह नैब अब ऑलरेडी हुकूमत के एक जैली इदारा बन चुका है और वो नैब के प्रोसिक्यूशन भी कमजोर है, दूसरी तरफ तकड़े वकील होते हैं, यहां पर ऐसे ही होता है जैसे उठाए गए होते हैं रास्ते से। तो उन्होंने कोशिश की जो उनका एक कैपेसिटी थी, लेकिन बार बार उनको रोका गया ऐसे जो रिमार्क्स थे। और इस केस से नवाज शरीफ को भी फायदा होने जा रहा है। और वो मैं पिछले आज से 4 दिन पहले एक वीडियो में जिक्र कर चुका हूं कि जज साहबान ने खुद ऐसे रिमार्क्स दिए हैं इसके अंदर कि आप पहले नवाज शरीफ की मलकियत साबित करें। अब ये सारी जो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स हैं ये दादा से सीधे पोते के पास चले गए हैं। दरमियान में मियां नवाज शरीफ का जो किरदार है वो उससे निकाला गया है शरीफ खानदान के बकौल। तो आखिर वो जजेस, वो एजेंसीज, वो जिम्मेदारान
जिन्होंने इससे पहले ये सजाएं सुनाई थी, क्या आज उनको पकड़कर चौक में अवाम के सामने नहीं लाना चाहिए? क्या अवाम का पैसा लूटा नहीं गया? अरबों रुपए अगर लूटने वाला वो कौन है? अगर शरीफ खानदान, जरदारी खानदान नहीं है तो भाई बताइए वो कौन है? यानी ये कौन सा इंसाफ है कि मुल्क का पैसा अरबों रुपए चोरी हो गया है, लेकिन वहां पर अपार्टमेंट्स नजर भी आ रहे हैं और उनकी चोरियां बैरूने मुल्क हूं, इसके बावजूद जो है वो कह रहे हैं नैब साबित करे, बर्डन ऑफ जो ओनर्स ऑफ प्रूफ है वो नैब पर है। तो इस वक्त हालात संजीदा है और अवाम मुतालबा कर रही है और इमरान खान भी आइंदा चंद रोज के अंदर इस पर जो है वो लीगल असिस्टेंट ले रहे हैं और जो कानूनी उनकी टीम है उससे मुआवनत ले रहे हैं और उनकी टीम ने उनको मशवरा दिया है कि वॉल्यूम 10 खोला जाए और इसकी डिमांड की जाए और लॉन्ग मार्च की हंगामी तैयारियां शुरू हो गई हैं। लेकिन 3 अक्टूबर को एक फैसला मुतवक्की है इलेक्शन कमीशन का, उस फैसले को देखकर लॉन्ग मार्च की जो डेट है जराए दावा कर रहे हैं कि उसको अनाउंस किया जाएगा। देखते हैं कि मुल्क के अंदर ये इंसाफ का नंगा नाच कब तक जारी रहता है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।